हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग सीखेंगे वॉल टू वॉल लेआउट कैसे बनाते हैं। ड्राफ्ट प्लान ड्राफ्ट भी आपने कर लिया है। वर्किंग डायमेंशनल वर्किंग प्लान भी बना लिया होगा। अब हम बनाएंगे वॉल टू वॉल लेआउट कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास वर्किंग प्लान बना हुआ है। ठीक हो गया। आपको इसी तरीके का वर्किंग प्लान मैंने आपको एक सिखाया था। ठीक हो गया। आज हम इसका बनाएंगे वॉल टू वॉल लेआउट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये एक कॉपी ले लेनी है हमने। CO करके कॉपी ले लेनी है। ठीक हो गया। इसी में से हमने क्या करना है, ये वाली लेयर्स ऑफ कर देनी है। अब लेयर्स ऑफ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने लेयर्स के अंदर ही काम करना है। यहाँ पे जितनी भी ये लेयर्स बनी हुई है, इन लेयर्स के अंदर ही आपने काम करना होगा। हर चीज़ की लेयर अलग होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने कमांड लगाई ले ऑफ। ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, लेयर ऑफ हो गई। ये मैंने क्लिक किया, लेयर ऑफ हो गई। ठीक हो गया। ये मैंने क्लिक किया, लेयर ऑफ हो गई। ये डॉटेड में मैंने क्लिक करेंगे, ये भी लेयर ऑफ हो जाएगी। वॉल पे क्लिक करूँगा, ये भी लेयर ऑफ हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, हर चीज़ लेयर के अंदर होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के मूव कर लूँगा। ठीक है। ये लेयर ऑन कर दी, सारी लेयर LAYON। ठीक है। और दूसरा, आपको जो है मैं एक अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लेयर्स कमांड्स बनाते कैसे हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप लोग खुद अपने तरीके से ये अब लेयर लेयर ऑफ जो है ना, इतनी लंबी कमांड है। इसको आप शॉर्टकट अपने तरीके से शॉर्टकट इसको कैसे बना सकते हैं, वो भी तरीक़ाकार मौजूद है इसके अंदर। ठीक हो गया। यहाँ तक हम पहुँच गए। इसका हैच हमने उड़ा दिया। अब ये ले आईसो करके मैंने हैच सारा उड़ा दिया। ले आईसो की कमांड ये भी लेयर के अंदर होगी। ले आईसो, जिस लेयर को आप सेलेक्ट करके ले आईसो की कमांड डालेंगे तो वो बाकी सारी ऑफ हो जाएगी और एक ही लेयर वो ऑन रहेगी। ठीक है। लेयर्स का के अंदर काम करना ये इसलिए आसान होता है। ये मैंने सारी चीज़ें उड़ा दी। ठीक हो गया। अब ये हमने सारी वॉल्स ज्वाइन करनी है। ठीक हो गया। ये इस तरीके से हमने ये सारी वॉल्स ज्वाइन कर लेनी है। ये आसान है। समझ लो, उम्मीद है कि आ रही होगी आप लोगों को। आप लोग हो सकता है इसे भी जल्दी कर चुके हों, मुझे हो सकता है टाइम लग रहा हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप है यहाँ पे। वॉल टू वॉल लेआउट जो होगा, लेआउट जो है, इसका मकसद यही है कि सिर्फ उसके अंदर आपने और किसी चीज़ की डायमेंशंस नहीं देनी, सिर्फ वॉल टू वॉल डायमेंशनें होंगी ताकि अगले बंदे को जो है, वो जो ठेकेदार होगा या जो कंट्रक्टर होगा, जो काम करने वाला होगा, उसको समझाना होता है कि आसानी के जिस तरीके से जो आसान उसके लिए होगा वो उस तरीके से हम उसको समझाएंगे। ठीक हो गया। ये इसका मकसद यही होता है। ये मैंने यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब हमारी तकरीबन थोड़ी सी ही रह गई हैं वॉल्स।
ये जी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारी तकरीबन दो तीन वॉल्स ही रह गई हैं। ठीक हो गया, ये तकरीबन हमारी वॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ये एक रह गया है और एक ये रह गई है, एक ये रह गई है। ठीक हो गया, ये हमारा लाइनें आ गई हैं हमारी सारी। ये हम इसके साथ मैच कर देंगे और बीच में से ये टुकड़े उड़ा देंगे। ठीक हो गया, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। ये भी हम इसी के साथ मैच कर देंगे ताकि हमें मज़ीद मेहनत ना करनी पड़े। ठीक हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने क्या करना है, अब जिस तरीके से हमने ये वॉल टू वॉल डायमेंशन डाली हुई है, हम इसी को कॉपी करके ले आते हैं। क्योंकि ये हमारी वॉल्स जो हैं वो सेम है। ठीक हो गया, ये वाली वॉल्स भी हमारी सेम हैं। कि मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बचा सकूँ और हमारा इतना टाइम ज़्यादा ना लग सके। ये हमारी वॉल्स यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक हो गया, इस साइड पे जो हमारी लगी हुई हैं ये भी हमारी सेम हो जाएंगी। ठीक हो गया, इसी तरीके से आप लोगों ने ये डायमेंशनें डाल देनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या मसला है, यहाँ पे हमारी डायमेंशनें कौन कौन सी आ रही हैं जो नहीं आ रही हैं। अब ये एक वॉल ये है, एक वॉल ये है। ठीक हो गया, एक वॉल ये है, इसकी भी डायमेंशन आ चुकी है। और इस वॉल की डायमेंशन नहीं आई, इस वॉल की डायमेंशन नहीं आई। ये वॉल कैसे बनेगी, इनकी डायमेंशनें हमने देनी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैं इसका यहाँ से डायमेंशन ले लूँगा। ये इसके साथ मैच करके DCO की कमांड डाल के ये मैं कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक हो गया, ये वॉल भी क्लियर हो गई। उसके बाद ये वॉल भी क्लियर हो गई, ये वॉल भी लग गई। ठीक हो गया, अब ये वाली वॉल भी लगानी है हम लोगों ने। ये मैच किया, ये वॉल भी लग गई। ठीक हो गया, ये सारी वॉल्स हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद अब ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल भी लग गई। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है शेम्फर। अब शेम्फर को हमने कैसे मैनेज करना है, ये मैं लगा देता हूँ डायमेंशंस। यहाँ से एंड पे ये डायमेंशन लगा दी। ठीक हो गया, अब शेम्फर को हमने कैसे मैनेज करना है वो आप देख लें। ये वो कंटिन्यू हुई हुई थी। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ पे ये लगा दूँगा। ये हमारी लग गई डॉटेड, इसको मैं डॉटेड ले जाऊँगा। डॉटेड किस कौन सा डॉटेड लेके आएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसका, यहाँ से हम डॉटेड लोड कर देंगे। ये डॉट है। ठीक हो गया, ओके कर देंगे, ये क्लिक करेंगे और ये डॉट आ जाएगा, ये वाला डॉट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी खोल के हम इसको 1 पे ले आएंगे, 0.5 पे ले जाएंगे। ठीक हो गया, ये अब इसकी डायमेंशन हम यहाँ से एक डायमेंशन ये लगाएंगे। ठीक है, और एक डायमेंशन हम ये लगाएंगे, एक डायमेंशन ये लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक डायमेंशन हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से लेके एक यहाँ तक आ जाएगी। वो डायमेंशन ये लेगा, एक यहाँ से ये डायमेंशन लेगा, एक यहाँ से ये डायमेंशन लेगा। यहाँ से हम ये भी ले लेंगे। ठीक है, ये वाल हमारी आ गई, ये वाल हमारी लग गई थी। ठीक हो गया, यहाँ से एक पॉइंट उसने ये लिया, एक पॉइंट उसने ये लिया। ठीक हो गया, यहाँ से 2 फुट 6.5 इंच ये लिया, 2 फुट 6.5 इंच ये लिया और यहाँ पे उसने ये पॉइंट मिला दिया। ठीक हो गया, ये आपका शेम्फर बन जाएगा। यहाँ से फिर हमने ये डायमेंशन ले ली, ये वो वॉल की डायमेंशन यहाँ से ये यूं ले लेगा।
ठीक हो गया। ये 4.5 इंच की दीवार आ गई। यहाँ से इसको हमने कोई एक पॉइंट हमने ये दे दिया ना शेम्फर के लिए, तो दूसरा पॉइंट आसानी से निकल जाता है। एक पॉइंट निकालना मुश्किल होता है। ये अब दोनों पॉइंट हमारे आसानी से निकल आएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी भी डायमेंशन दे देंगे। ये वाल लग गई, ये वाली डायमेंशन भी आ गई। अब उसके बाद इस वाल की तो डायमेंशन हमारे बैक साइड पे आ गई है। ये वाल जो है ये हमारी यूं लग जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ से अब हम इसको ये वाली वाल की डायमेंशन भी दे देंगे। ये डायमेंशन भी लग गई, ये डायमेंशन भी लग गई और ये डायमेंशन भी लग गई है। ठीक हो गया। उनमें सारी तकरीबन जो है ना हमारी डायमेंशनें लग चुकी हैं। हर वॉल की जो भी वॉल हमारे पास थी उसकी सारी की सारी लग गई है। ठीक हो गया। अब हमने इसके बाद हमने इसका क्या करना है, इसके अंदर हम कॉलम भी डालेंगे। वो कॉलम कैसे डालेंगे, कॉलम की ग्रिड कैसे बनाएंगे, वो आप देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वॉल टू वॉल लेआउट आपका बना दिया, उसके बाद आपके ये जो कॉलम की डायमेंशनें होंगी या वॉल टू जो है ना वॉल की ग्रिड्स भी हो जाती हैं या कॉलम्स की ग्रिड डालनी है, वो भी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इसी के अंदर ही। फिर एक मास्टर प्लान बनता है जो सबसे पहले आता है। वर्किंग ड्राइंग्स के सबसे पहले एक मास्टर प्लान लगता है, जिसके अंदर वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।